एक वादा, एक विधवा और एक ऐसा समाज जो रिश्तों को कागज की मोहर मानता था। क्या प्रतिज्ञा सिर्फ शब्द रह जाती या बन जाती है क्रांति? अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, प्रतिज्ञा उपन्यास में नारी का संघर्ष, उपन्यास का मूल उद्देश्य, उपन्यास का विश्लेषण, उपन्यास का साहित्यिक महत्व, उपन्यास में सामाजिक सुधार, उपन्यास का मनोवैज्ञानिक पहलू, निष्कर्ष। आज हम इस वीडियो में यह सब देखेंगे। तो चलिए साहित्यिक धारा को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए। प्रतिज्ञा उपन्यास में नारी का संघर्ष। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा में नारी पात्रों का संघर्ष उपन्यास की आत्मा है। प्रेमचंद ने यहाँ नारी को केवल पार्श्व चरित्र नहीं बल्कि सामाजिक रूढ़ियों की पीड़ित मुख्य केंद्र बनाया है। उपन्यास की नारी पात्रें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और भावात्मक स्तर पर संघर्ष करती हैं। पूर्णा का संघर्ष, विधवा की त्रासदी। पूर्णा उपन्यास की केंद्रीय नारी पात्र है जो विधवा के रूप में भारतीय समाज की क्रूरता का प्रतीक बनती है। सामाजिक बहिष्कार और अपमान। पूर्णा के पति की डूबने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह समाज के अपमानजनक नियमों की बंदी बन जाती है। सफेद साड़ी, भोजन पानी में प्रतिबंध और सामाजिक उपेक्षा। समाज उसे जीते जी मार देता है। उसका अस्तित्व केवल जीवित मृत्यु के समान हो जाता है। आर्थिक व्यवस्था और अकेलापन। तुलना का अपना कोई नहीं है। वह आर्थिक रूप से पूर्णतः समाज पर निर्भर रहती है। वह आर्थिक असहायता उसे और भी कमजोर बनाती है। उसे न केवल भोजन पानी की चिंता सताती है बल्कि अकेलेपन और निराशा का घोर संघर्ष भी करना पड़ता है। शारीरिक शोषण का खतरा। उपन्यास में कमला प्रसाद जैसे दुराचारी पात्र उसके सौंदर्य से चकित होकर उसे फंसाने और बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। यह दर्शाता है कि विधवा समाज के भूखे भेड़ियों का शिकार बन जाती है। पूर्णा का संघर्ष केवल सामाजिक नहीं बल्कि अपने शरीर और सम्मान की रक्षा का भी है। मानसिक टूटन। पूर्णा का सबसे गहरा संघर्ष मानसिक है। समाज ने उसे अपराधी की तरह देखना शुरू कर दिया है, जबकि वह स्वयं किसी की दोषी नहीं है। इस मानसिक यंत्रणा में वह जीती है, जो उसके संघर्ष को और भी मार्मिक बनाता है। प्रेमा का संघर्ष, प्रेम का बलिदान और वैवाहिक असुरक्षा। प्रेमा लाला बद्री प्रसाद की पुत्री उपन्यास की दूसरी महत्वपूर्ण नारी पात्र है, जो भावात्मक और मानसिक स्तर पर संघर्ष करती है। प्रेम का त्याग। प्रेमा अमृत राय से प्रेम करती है, परंतु जब उसे अमृत की प्रतिज्ञा विधवा से विवाह करने का संकल्प का पता चलता है तो वह अपने प्रेम का बलिदान दे देती है। यहाँ उसका संघर्ष है व्यक्तिगत प्रेम बनाम सामाजिक आदर्श। वह अपनी भावनाओं को कुचलकर आदर्श के सामने समर्पित हो जाती है, जो एक नारी के लिए अत्यंत कठिन मानसिक संघर्ष है। संदेहपूर्ण वैवाहिक जीवन। प्रेमा का विवाह दाननाथ अमृत के मित्र से होता है, परंतु विवाह के बाद भी उसे मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ती है। दाननाथ को शक रहता है कि प्रेमा अमृत के प्रेम से पूर्णतः बाहर नहीं आई। यह वैवाहिक असुरक्षा और पति के संदेह में प्रेमा का संघर्ष जारी रहता है। वह एक ऐसे घर में रहती है जहां उसकी निष्ठा और चरित्र पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। आदर्श और कर्तव्य का बोझ। प्रेमा एक आदर्शवादी चरित्र है, पर इस आदर्शवाद के पीछे उसकी व्यक्तिगत पीड़ा छिपी है। उसे समाज के सामने सती सावित्री का आदर्श रूप प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि
भीतर वह अपने त्याग की कीमत चुकाती है। वनिता भवन की नारियों का सामूहिक संघर्ष। उपन्यास में वनिता भवन की अन्य विधवाएं और अनाथ बालिकाएं भी हैं जो सामूहिक रूप से संघर्ष करती हैं। आर्थिक स्वावलंबन के लिए संघर्ष। वे प्रशिक्षण लेती हैं, हस्तकला सीखती हैं और बाजार में अपनी वस्तुएं बेचती हैं। समाज से मान्यता पाने का संघर्ष। जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती, समाज उन्हें केवल भार मानता है। नई पहचान का निर्माण। पति और पारिवारिक पहचान खोने के बाद स्वयं की पहचान बनाने का संघर्ष। नारी संघर्ष का साहित्यिक महत्व। नारी पात्र संघर्ष का प्रकार, प्रतीक। पूर्णा संघर्ष का प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक। प्रतीक, पीड़ित विधवा समाज। प्रेमा संघर्ष का प्रकार, भावात्मक, मानसिक, वैवाहिक। प्रतीक, आदर्शवादी स्त्री का बलिदान। वनिता भवन की नारियां संघर्ष का प्रकार, सामूहिक, आर्थिक। प्रतीक, नई जीवन दृष्टि। प्रतिज्ञा में प्रेमचंद ने नारी के संघर्ष को केवल शोषण के स्तर तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने दिखाया कि नारी का संघर्ष बाहरी दबाव, समाज, परिवार और भीतर का द्वंद्व, प्रेम बनाम कर्तव्य, आत्मसम्मान बनाम आर्थिक व्यवस्था, दोनों से है। पूर्णा का संघर्ष जीवित रहने का है। प्रेमा का संघर्ष अपने प्रेम को दबाए रखने का है और वनिता भवन की नारियों का संघर्ष नई पहचान बनाने का है। प्रेमचंद ने इन संघर्षों के माध्यम से सिद्ध किया कि नारी मुक्ति केवल कानून या विवाह से नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान से संभव है। प्रतिज्ञा उपन्यास का मूल उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा का मूल उद्देश्य केवल एक प्रेम कथा या सामाजिक आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक सुधार और मानवीय चेतना को जागृत करने का साहित्यिक प्रयास है। इस उपन्यास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विधवा पुनर्विवाह की वकालत और नारी सम्मान का पुनर्स्थापन। उपन्यास का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को एक मानवीय अधिकार के रूप में स्थापित करना है। उस युग में जब समाज विधवा पुनर्विवाह को पाप, अपराध और कुल मर्यादा के विरुद्ध मानता था, प्रेमचंद ने इसे नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से सही ठहराया। अमृत राय की प्रतिज्ञा, किसी विधवा से विवाह करने का संकल्प इस उद्देश्य का प्रतीक है। प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि विधवा का जीवन जीवित मृत्यु नहीं, बल्कि पुनर्विवाह के माध्यम से उसे नया जीवन और सम्मान मिल सकता है। उपन्यास का उद्देश्य समाज को यह बताना है कि विधवा स्त्री भी मानव है, उसे भी प्रेम, सहारा और सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। सामाजिक रूढ़िवाद और अंधविश्वास की कड़ी आलोचना। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज की कट्टर रूढ़ियों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों पर प्रहार करना है। प्रेमचंद ने विधवा के लिए सफेद साड़ी, भोजन पानी में प्रतिबंध, सामाजिक बहिष्कार और केशवपन जैसी क्रूर प्रथाओं को बेनकाब किया है। लाला बद्री प्रसाद और अमृत के पिता जैसे पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने रूढ़िवादी समाज का चेहरा दिखाया है, जो कुल की मर्यादा के नाम पर मानवीय संवेदनाओं को कुचल देता है। उपन्यास का उद्देश्य पाठक को यह एहसास दिलाना है कि परंपरा के नाम पर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन, सुधार का व्यवहारिक मार्ग। प्रेमचंद केवल भावात्मक आलोचना या आदर्शवादी उपदेश देने का उद्देश्य से उपन्यास नहीं लिखते। उनका उद्देश्य व्यवहारिक समाधान नहीं,
प्रस्तुत करता, इसलिए अमृत वनिता भवन की स्थापना करते हैं, विधवाओं और अनाथ बालिकाओं के लिए एक शरण स्थली जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। इस उद्देश्य के पीछे प्रेमचंद का यह विश्वास है कि नारी मुक्ति केवल विवाह या कानून से नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण से संभव है। जब तक नारी आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेंगी, वह समाज की दया का पात्र बनी रहेंगी। वनिता भवन इस उद्देश्य का प्रतीक है कि सच्चा सुधार आर्थिक स्वावलंबन से आता है। मानवीय संवेदना और कर्तव्य बोध की स्थापना। उपन्यास का एक गहरा उद्देश्य मानवीय संवेदना और सामाजिक कर्तव्य बोध को जागृत करना है। अमृत राय की प्रतिज्ञा सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का बोध है। प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं कि समाज के प्रति जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उपेक्षित वर्ग के लिए आवाज उठाए। प्रेमा का पात्र भी इसी उद्देश्य को पुश करता है। वह अपने प्रेम का बलिदान देकर अमृत के आदर्श का समर्थन करती है, जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं सामूहिक हित के सामने छोटी हो सकती है। उपन्यास का उद्देश्य पाठक में यह भावना जगाना है कि सच्चा मानव धर्म दूसरों की सहायता करना है। पीढ़ीगत संघर्ष और नए विचारों का प्रवर्तन। उपन्यास का उद्देश्य नए विचार और पुरानी परंपरा के बीच के संघर्ष को भी प्रस्तुत करना है। अमृत राय नई पीढ़ी और उनके पिता पुरानी पीढ़ी के बीच का टकराव इसी पीढ़ीगत संघर्ष को दर्शाता है। प्रेमचंद का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रगतिशील विचारों के लिए प्रेरित करना है। वे यह संदेश देते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना आवश्यक है, परंतु साथ ही वे यह भी दिखाते हैं कि यह संघर्ष क्रांति नहीं बल्कि धैर्य और संयम से लड़ना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता का संदेश। अंततः प्रतिज्ञा का सर्वोच्च उद्देश्य सामाजिक न्याय और मानवीय समानता का संदेश देना है। प्रेमचंद यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, विधवा हो या कुंवारा, सम्मान और अवसर का अधिकारी है। उपन्यास का उद्देश्य केवल एक विशेष समस्या विधवा विवाह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे सामाजिक ढांचे में न्याय की मांग करता है। यह मनुष्य के मूल्य को परंपरा और रूढ़ि से ऊंचा स्थापित करता है। प्रतिज्ञा का मूल उद्देश्य केवल एक सुधार ग्रंथ लिखना नहीं था, बल्कि मानवीय चेतना को जागृत करना था। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से विधवा की दुर्दशा को उजागर किया, सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना की, आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग दिखाया और कर्तव्य बोध की भावना का विकास किया। इसका अंतिम उद्देश्य यह था कि समाज अपनी मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करे और हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे। यही कारण है कि आज भी लगभग एक शताब्दी बाद प्रतिज्ञा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः प्रासंगिक बना हुआ है। प्रतिज्ञा उपन्यास का विश्लेषण। साहित्यिक विश्लेषण, प्रस्तावना, सृजन, पृष्ठभूमि। प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद के सामाजिक सुधारवादी उपन्यासों में अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यह चंद पत्रिका में जनवरी से नवंबर 1927 के बीच क्रमशः प्रकाशित हुआ और 1929 में सरस्वती प्रेस बनारस से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास प्रेमचंद के जीवन की एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। उन्होंने स्वयं 1906 में एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था, जो उस युग में क्रांतिकारी कदम था। यही व्यक्तिगत अनुभव उपन्यास में आदर्श और यथार्थ के समन्वय को गहराई प्रदान करता है।
उपन्यास का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को लेकर समाज की कट्टर मानसिकता पर प्रहार करना है, परंतु प्रेमचंद इसे केवल भावुक प्रचार तक सीमित न रखकर व्यवहारिक समाधान की ओर भी इशारा करते हैं। कथा वस्तु का विश्लेषण। अमृत राय बनारस के एक सज्जन और वकील हैं। उनका विवाह लाला बद्री प्रसाद की पुत्री से हुआ था, परंतु प्रसव काल में उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अमृत राय 2 वर्ष देशाटन कर लौटते हैं और उनका प्रेम बद्री प्रसाद की दूसरी पुत्री प्रेमा से हो जाता है। विवाह तय होता है, परंतु इसी बीच अमृत राय आर्य समाज मंदिर में पंडित अमरनाथ का व्याख्यान सुनते हैं, जिसमें विधवाओं की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया होता है। अमरनाथ पूछते हैं, कितने लोग विधवा से विवाह करने को तैयार हैं? केवल अमृत राय का हाथ उठता है। इसी क्षण अमृत राय प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किसी विधवा से ही विवाह करेंगे। यह निर्णय प्रेमा, बद्री प्रसाद और मित्र दाननाथ सभी के लिए आघात होता है। प्रेमा अपने प्रेम का बलिदान दे देती है और दाननाथ से विवाह कर लेती है। दाननाथ संकोची और संकालु स्वभाव के हैं। विवाह के बाद भी उन्हें शक रहता है कि प्रेमा अमृत राय के प्रेम से बाहर नहीं आई। इधर पूर्णा विधवा अपने पति बसंत कुमार की डूबने से मृत्यु के बाद आश्रयहीन हो जाती है। बद्री प्रसाद उसे आश्रय देते हैं। कमला प्रसाद बद्री प्रसाद का पुत्र, प्रेमा का भाई, दुराचारी और लंपट है। वह पूर्णा के सौंदर्य से चकित होकर उसे फंसाने और बलात्कार करने का प्रयास करता है। उसकी पत्नी सुमित्रा आधुनिक और आत्मसम्मानी स्त्री है, जो पूर्णा को साहस और धैर्य देती है। अंततः पूर्णा कमला प्रसाद के चेहरे पर कुर्सी दे मारकर भागती है और अमृत राय की शरण में वनिता भवन आश्रम पहुंचती है। अमृत राय अपनी संपूर्ण संपत्ति बेचकर वनिता भवन की स्थापना करते हैं। विधवाओं और अनाथ बालिकाओं का शरणालय और प्रशिक्षण केंद्र। जब दाननाथ अमृत राय को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं, तो अमृत राय वनिता भवन की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब उसका निर्वाह करने में ही प्रतिज्ञा पूरी होगी। वे आजीवन अविवाहित रहकर समाज सेवा करेंगे। पात्र विश्लेषण। अमृत राय आदर्शवादी नायक। अमृत राय उपन्यास के केंद्र में हैं। वे विदुर हैं, परंतु सामाजिक चेतना से युक्त हैं। उनकी प्रतिज्ञा व्यक्तिगत प्रेम का त्याग कर सामूहिक कर्तव्य को अंगीकार करने का प्रतीक है। परंतु प्रेमचंद उन्हें केवल आदर्शवादी नायक नहीं बनाते, वे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। पूर्णा से विवाह न करके वनिता भवन की स्थापना करना उनकी यथार्थवादी सोच को दर्शाता है। पूर्णा पीड़ित नायिका से स्वावलंबी स्त्री। पूर्णा उपन्यास की नायिका है। वह सामाजिक भेदभाव, आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक शोषण का शिकार है। कमला प्रसाद का प्रयास उसे भूखे भेड़ियों के समाज का प्रतीक बनाता है, परंतु वह कुर्सी से प्रतिरोध करती है और वनिता भवन में आत्मनिर्भर जीवन जीती है। उसका विकास पीड़िता से संघर्षशील स्त्री तक का सफर है। प्रेमा आदर्शवादी त्याग की प्रतिमूर्ति। प्रेमा पारंपरिक आदर्श नारी का प्रतीक है। वह अमृत राय से प्रेम करती है, परंतु उनकी प्रतिज्ञा के सामने अपने प्रेम का बलिदान दे देती है। परंतु उसका विवाह दाननाथ से होने के बाद उसका जीवन वैवाहिक असुरक्षा और पति के संदेह से जूझता है, जो आदर्शवादी त्याग के पीछे की मानसिक पीड़ा को उजागर करता है। दाननाथ संकोची मित्र और पति।
दाननाथ अमृत राय के मित्र हैं, परंतु संकोची, संकालू और असुरक्षित हैं। वे प्रेमा को पाकर भी संतुष्ट नहीं रहते। कमला प्रसाद के प्रभाव में आकर वे अमृत राय का विरोध करते हैं, परंतु बाद में पश्चाताप करते हैं। यह पात्र मानवीय दुर्बलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। कमला प्रसाद सामाजिक दुष्टता का प्रतीक। कमला प्रसाद उपन्यास का खलनायक है। वह दुराचारी, लंपट और कपटी है, परंतु प्रेमचंद उसे एकांत रूप से काला नहीं रखते। पूर्णा द्वारा प्रतिरोध और सार्वजनिक अपमान के बाद वह परिवर्तित होता है। यह प्रेमचंद की विशेषता है, पात्रों में मानवीय संभावना बनाए रखना। सुमित्रा आधुनिक स्त्री चेतना। सुमित्रा कमला प्रसाद की पत्नी, आधुनिक, आत्मसम्मानी और बोलने वाली स्त्री है। वह कमला प्रसाद की दुष्टता का विरोध करती है और पूर्णा को साहस देती है। वह पारंपरिक दबी हुई स्त्री के विपरीत आत्मविश्वासी चरित्र है। विषय वस्तु का विश्लेषण। विधवा पुनर्विवाह केंद्रीय विषय। उपन्यास का मुख्य विषय विधवा पुनर्विवाह है। प्रेमचंद ने इसे धार्मिक पाप न मानकर मानवीय अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। पंडित अमरनाथ का व्याख्यान और अमृत राय की प्रतिज्ञा इस विषय को उपन्यास की धुरी बनाते हैं। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। उपन्यास का सबसे गहन विश्लेषणात्मक पक्ष आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व है। अमृत राय की प्रतिज्ञा आदर्श है, परंतु उसका पालन यथार्थवादी तरीके से होता है। वे पूर्णा से विवाह नहीं करते, अपितु वनिता भवन की स्थापना करते हैं। प्रेमचंद का यह संदेश है कि सच्चा सुधार केवल भावात्मक संकल्प से नहीं, आर्थिक संरचना के परिवर्तन से आता है। नारी की दशा और आर्थिक स्वावलंबन। प्रेमचंद ने विधवा समस्या का समाधान केवल विवाह में नहीं दिखाया। वनिता भवन में विधवाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, अपनी बनी वस्तुएं बेचती हैं और आत्मनिर्भर बनती है। यह प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि का परिचायक है। नारी मुक्ति का मार्ग आर्थिक स्वावलंबन है। सामाजिक रूढ़िवाद की आलोचना। लाला बद्री प्रसाद और कमला प्रसाद के माध्यम से रूढ़िवादी समाज का चेहरा उजागर होता है। बद्री प्रसाद विधवा विवाह को संप्रदाय के खिलाफ मानते हैं। यह उस युगीन समाज की पड़ताल है जहाँ कुल मर्यादा मानवीय संवेदनाओं से ऊपर थी। पीढ़ीगत संघर्ष। अमृत राय नई पीढ़ी और बद्री प्रसाद पुरानी पीढ़ी के बीच का टकराव परंपरा बनाम प्रगति का प्रतीक है। यह संघर्ष केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सूचक है। शैली और भाषा। सरल और व्यवहारिक भाषा। प्रेमचंद की भाषा सरल, प्रवाहमय और व्यवहारिक है। उन्होंने कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिससे उपन्यास जन सामान्य तक पहुंच सका। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग। उपन्यास में कहावतों और मुहावरों का प्रयोग होता है, जो कथन को सजीव और चित्रात्मक बनाता है। वार्तालाप की महत्ता। प्रेमचंद ने संवादों के माध्यम से पात्रों की मनोवृत्ति और सामाजिक दृष्टिकोण को उजागर किया है। पंडित अमरनाथ का व्याख्यान, अमृत राय और दाननाथ के संवाद और सुमित्रा की बोलती सब वैचारिक टकराव को प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता का चित्रण। प्रेमचंद की शैली यथार्थवादी है। उन्होंने बनारस की सामाजिक पृष्ठभूमि, मध्यवर्गीय जीवन और विधवाओं की दयनीय दशा को वास्तविक रूप में चित्रित किया है। कोई कृत्रिम आरोहण या अतिशयोक्ति नहीं।
सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता। प्रेमचंद का व्यक्तिगत अनुभव। प्रेमचंद ने 1906 में एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिसे उस युग में क्रांतिकारी माना गया। इसलिए प्रतिज्ञा में व्यक्तिगत अनुभव की गंध मिलती है। यह उपन्यास केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवित अनुभव का साहित्यिक रूपांतरण है। गांधीवादी प्रभाव। प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उपन्यास में अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की भावना दिखाई देती है। अमृत राय का संघर्ष हिंसक क्रांति नहीं बल्कि धैर्य और सेवा से लड़ा गया संघर्ष है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज भी प्रतिज्ञा अपने विषयों में पूर्णतः प्रासंगिक है। नारी सशक्तिकरण, विधवा सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक न्याय के संदेश आज के युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। समीक्षात्मक मूल्यांकन। उपन्यास की शक्तियां। वास्तविक चित्रण। विधवा जीवन की दुर्दशा को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पात्र चित्रण। पात्र एकांत रूप से काले या सफेद नहीं है, उनमें मानवीय जटिलताएं हैं। व्यवहारिक समाधान। केवल आलोचना नहीं, वनिता भवन के माध्यम से सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत किया गया है। वैचारिक गहराई। आदर्श और यथार्थ का संघर्ष उपन्यास को दार्शनिक गहराई प्रदान करता है। सीमाएं या समीक्षा। आदर्शवादी झुकाव। कुछ समीक्षकों का मत है कि अमृत राय का पात्र अति आदर्शवादी है और सामान्य मनुष्य से दूर है। कथानक की जटिलता। कुछ स्थानों पर कथा संयोगों पर अधिक निर्भर दिखती है, जैसे पूर्णा का ठीक अमृत राय के आश्रम में पहुंचना। मंगलसूत्र। इसी पुस्तक में प्रेमचंद की अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र भी संलग्न है, जो कुछ पाठकों के लिए भ्रम का कारण बन सकता है। प्रतिज्ञा केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज के एक युग का दस्तावेज है। प्रेमचंद ने इसमें विधवा की त्रासदी, रूढ़िवादी समाज की क्रूरता और नारी के आर्थिक शोषण को जिस मानवता और यथार्थता से चित्रित किया है, वह हिंदी उपन्यास साहित्य में दुर्लभ है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि प्रेमचंद ने विधवा समस्या का समाधान केवल भावात्मक संकल्प में नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन और सामूहिक संरचना में दिखाया। अमृत राय की प्रतिज्ञा व्यक्तिगत नहीं सामाजिक हो जाती है और वनिता भवन केवल आश्रय नहीं, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाता है। आज अब लैंगिक समानता और नारी अधिकार वैश्विक मुद्दे हैं। प्रतिज्ञा अपने संदेश में अधिक प्रासंगिक और प्रभावी लगता है। यह उपन्यास सिद्ध करता है कि सच्चा साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक चेतना का वाहक होता है। प्रतिज्ञा उपन्यास का साहित्यिक महत्व है। हिंदी सामाजिक उपन्यास की परिपक्वता का प्रतीक। प्रतिज्ञा हिंदी साहित्य में सामाजिक सुधारवादी उपन्यास की परिपक्व अभिव्यक्ति है। यह केवल एक समस्या कथा नहीं है जो सिर्फ विधवा विवाह जैसे मुद्दे को उठाकर छोड़ दे। इसमें प्रेमचंद ने समस्या को कलात्मक रूप दिया है, जिससे यह प्रचार साहित्य न रहकर कला साहित्य बन गया। मनोवैज्ञानिक गहराई और पात्र चित्रण। इस उपन्यास का सबसे बड़ा साहित्यिक महत्व पात्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलता में है। अमृत राय केवल आदर्शवादी नायक नहीं, उनके भीतर कर्तव्य बनाम प्रेम, समाज बनाम आत्मा का संघर्ष है। पूर्णा मौन पीड़ा का चित्रण। वह सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि संघर्षशील स्त्री है। दाननाथ मित्र होते हुए भी असुरक्षित और शंकालु।
मानवीय दुर्बलता का यथार्थवादी चित्रण। कमला प्रसाद, खलनायक होते हुए भी पश्चाताप की संभावना रखता है। काला सफेद नहीं बल्कि ग्रे शेड्स। यह एकांत चरित्र चित्रण से ऊपर उठकर बहुआयामी पात्र सृजित करना है। कथा संरचना और कथानक कौशल। मोड़। आर्य मंदिर में अमृत राय की प्रतिज्ञा का क्षण उपन्यास का कथात्मक केंद्र है। यहाँ कथा अचानक मोड़ लेती है और पाठक को बांध लेती है। उत्तरायण, प्रेमा से विवाह की तैयारी से विधवा विवाह की प्रतिज्ञा तक, फिर पूर्णा की एंट्री और अंत में वनिता भवन। कथा का प्रवाह तर्कसंगत और नाटकीय दोनों है। संयोगों का सीमित प्रयोग। प्रेमचंद ने अति नाटकीयता से बचकर वास्तविकता को प्राथमिकता दी। भाषा और शैली की सरलता। बोलचाल की हिंदी। प्रेमचंद ने कठिन संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भाषा जन सामान्य की है। संवाद प्रधानता। पात्र अपने वार्तालाप से अपना चरित्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे पंडित अमरनाथ का व्याख्यान, अमृत दाननाथ की बातचीत, कहावतें और मुहावरे, जो कथन को सजीव और चित्रात्मक बनाते हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद का साहित्यिक समन्वय। प्रतिज्ञा का अद्वितीय साहित्यिक महत्व यह है कि यहाँ आदर्श को यथार्थ से जोड़ा गया है। अमृत राय विधवा से विवाह नहीं करते, जो एक शुद्ध आदर्शवादी अंत होता, बल्कि वे वनिता भवन बनाते हैं, जो यथार्थवादी समाधान है। इससे उपन्यास प्रचार ग्रंथ न रहकर विचार ग्रंथ बन जाता है। प्रेमचंद ने साहित्यिक रूप से यह सिद्ध किया कि कला और संदेश एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म। वनिता भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि नई जीवन दृष्टि, आत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक। प्रतिज्ञा केवल एक शब्द नहीं बल्कि व्यक्तिगत संकल्प से सामूहिक परिवर्तन का प्रतीक। यह प्रतीकात्मक स्तर उपन्यास को सती कथा से उठाकर बहुआयामी कृति बनाता है। सामाजिक यथार्थवाद की देन। प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा में बनारस की सामाजिक पृष्ठभूमि, मध्यवर्गीय जीवन और विधवाओं की दयनीय दशा को बिना सजावट के चित्रित किया। यह यथार्थवाद हिंदी उपन्यास को पौराणिक आख्यान से सामाजिक विज्ञान की ओर ले गया। नारी चेतना का साहित्यिक चित्रण। उपन्यास में सुमित्रा, आधुनिक बोलने वाली पत्नी, और पूर्णा, संघर्षशील विधवा जैसे पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री को केवल पीड़ित नहीं बल्कि संघर्ष की साथी के रूप में प्रस्तुत किया। यह उस युग के लिए क्रांतिकारी साहित्यिक दृष्टिकोण था। प्रतिज्ञा का साहित्यिक महत्व इस बात में निहित है कि यह केवल सामाजिक सुधार का दस्तावेज नहीं बल्कि कलात्मक सृजन भी है। प्रेमचंद ने इसमें कथा कौशल, मनोवैज्ञानिक गहराई, यथार्थवादी शैली और प्रतीकात्मक अर्थ का सुंदर समन्वय किया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य को दिखाता है कि सामाजिक संदेश और साहित्यिक कला एक साथ चल सकते हैं, और जब चलते हैं तो कृति कालजयी बन जाती है। प्रतिज्ञा उपन्यास में सामाजिक सुधार। विधवा पुनर्विवाह मुख्य सुधार। उपन्यास का केंद्रीय सुधार विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाना है। उस युग में समाज इसे पाप मानता था। अमृत राय की प्रतिज्ञा, विधवा से विवाह करने का संकल्प, इसी सुधार का प्रतीक है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से संदेश दिया कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक अपराध नहीं, मानवीय अधिकार है। विधवा का जीवन जीवित मृत्यु नहीं होना चाहिए।
विधवा जीवन की दयनीय दशा को उजागर करना। प्रेमचंद ने पुन्ना के माध्यम से विधवा की त्रासदी दिखाई। सफेद साड़ी, भोजन पानी में प्रतिबंध, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असहायता और अकेलापन। समाज के भूखे भेड़ियों कमला प्रसाद जैसे पात्र द्वारा शारीरिक शोषण का खतरा, उसे उजागर करना ही एक बड़ा सामाजिक सुधार था, ताकि समाज अपनी क्रूरता को देख सके। आर्थिक स्वावलंबन, व्यवहारिक सुधार। प्रेमचंद केवल भावुक भाषण नहीं देते, वे व्यवहारिक सुधार का मार्ग दिखाते हैं। वनिता भवन की स्थापना, विधवाओं और अनाथ बालिकाओं का शरणालय, वहाँ हस्तकला और रोजगार का प्रशिक्षण, विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना कि वे दूसरों की दया पर न जिए। यह सुधार विवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता ही सच्ची मुक्ति है। सामाजिक रूढ़िवाद और अंधविश्वास की आलोचना। उपन्यास में रूढ़िवादी समाज की कड़ी आलोचना है। लाला बद्री प्रसाद और अमृत के पिता, जो कुल की मर्यादा के नाम पर मानवीय संवेदनाओं को कुचल देते हैं, कर्मकांड, केशवपन और जाति भेद जैसी प्रथाओं पर प्रहार। प्रेमचंद का संदेह, परंपरा के नाम पर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नारी सम्मान और गरिमा की स्थापना। उपन्यास का सुधार केवल विधवा तक सीमित नहीं, सुमित्रा, कमला प्रसाद की पत्नी, आधुनिक, बोलने वाली और आत्मसम्मानी स्त्री का चित्रण। प्रेमा का त्याग, स्त्री के कर्तव्य बोध और समर्पण को सम्मान दिया गया। प्रेमचंद ने स्त्री को पीड़ित पात्र नहीं, बल्कि संघर्षशील मानव के रूप में प्रस्तुत किया। पीढ़ीगत संघर्ष, नए विचारों का प्रवर्तन। अमृत राय, नई पीढ़ी और बद्री प्रसाद, पुरानी पीढ़ी का टकराव। यह परंपरा बनाम प्रगति का संघर्ष है। प्रेमचंद युवाओं को जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सुधार क्रांति से नहीं, धैर्य और सेवा से लाया जा सकता है। मानवीय संवेदना और कर्तव्य बोध। अमृत राय का चरित्र यह सिखाता है, सच्चा मानव धर्म केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी। उपेक्षित वर्ग के लिए आवाज उठाना, व्यक्तिगत संकल्प से सामूहिक परिवर्तन संभव है। प्रतिज्ञा का सामाजिक सुधार केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहता। प्रेमचंद ने वनिता भवन के माध्यम से सकारात्मक और व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किया है। उनका सुधार भावुकता में नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना के परिवर्तन में निहित है। यही कारण है कि आज भी यह उपन्यास सामाजिक न्याय और नारी अधिकार के लिए प्रासंगिक है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा का मनोवैज्ञानिक पहलू इसकी सबसे गहरी और कलात्मक विशेषता है। प्रेमचंद ने यहाँ केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि पात्रों के भीतरी संघर्ष, अवचेतन मन की पीड़ा और मानसिक द्वंद्व को उजागर किया है। अमृत राय का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, कर्तव्य बनाम प्रेम। अमृत राय उपन्यास का सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक पात्र है। उसके मन में दोहरा संघर्ष चलता है, प्रेमा के प्रति आकर्षण बनाम प्रतिज्ञा का बोझ। अमृत राय प्रेमा से प्रेम करते हैं और उनका विवाह तय हो चुका है, परंतु आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ के व्याख्यान से प्रभावित होकर वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वे किसी विधवा से ही विवाह करेंगे। अब उनके मन में प्रेम और कर्तव्य के बीच घोर टकराव है। वे प्रेमा को नहीं भूल पाते, परंतु अपनी प्रतिज्ञा से पीछे भी नहीं हटते। यह अहंकार नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिक बल है जो उन्हें प्रतिज्ञा पर अडिग रखता है। आत्म संघर्ष और निर्णय की पीड़ा। जब प्रेमा उनके प्रेम का बलिदान देती है और दाननाथ से विवाह कर लेती है, तो अमृत राय के मन में
पश्चाताप, दुख और कर्तव्य बोध का मिश्रण होता है। वे सामाजिक दबाव के बावजूद अपने निर्णय पर कायम रहते हैं। यह उनकी मानसिक दृढ़ता का परिचायक है। प्रेमा का मनोवैज्ञानिक संघर्ष, त्याग और वैवाहिक असुरक्षा। प्रेम का बलिदान। प्रेमा अमृत राय से सच्चा प्रेम करती है, परंतु जब उसे अमृत की प्रतिज्ञा का पता चलता है तो वह अपने प्रेम को दबा देती है। यहाँ उसके मन में व्यक्तिगत सुख और प्रेमी की खुशी के बीच संघर्ष है। वह अमृत के आदर्श को स्वयं के प्रेम से ऊपर रखती है। यह त्याग सामाजिक दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक चयन से है, जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाता है। दाननाथ के साथ वैवाहिक जीवन, संदेह और पीड़ा। प्रेमा का विवाह दाननाथ से होता है, जो संकोची और संकालु है। दाननाथ को सदैव शक रहता है कि प्रेमा अमृत राय के प्रेम से पूरी तरह बाहर नहीं आई। इससे प्रेमा के मन में अपमान, वेदना और असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। वह एक ऐसे घर में रहती है जहां उसकी निष्ठा पर सदैव प्रश्न उठते हैं। यह उसका मानसिक शोषण है। पुन्ना का मनोवैज्ञानिक आघात, विधवा की त्रासदी। पुन्ना उपन्यास की सबसे मार्मिक मनोवैज्ञानिक पात्र है। सदमे से गुजरना। पति वसंत कुमार की अचानक मृत्यु डूबने से पुन्ना के लिए एक भयानक सदमा है। उसका सारा जीवन एक पल में उजड़ जाता है। वह आश्रयहीन, असहाय और अकेली हो जाती है। सामाजिक भय और अपमान। विधवा होने के बाद समाज उसे अपमानित करता है। उसके मन में घृणा, डर और निराशा का गहरा प्रभाव होता है। वह सफेद साड़ी, भोजन पानी में प्रतिबंध और सामाजिक बहिष्कार को मानसिक रूप से झेलती है। यह मानसिक यातना शारीरिक यातना से भी बड़ी है। आत्मरक्षा का संकल्प। जब कमला प्रसाद उस पर बलात्कार का प्रयास करता है तो पुन्ना में आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति जागृत होती है। वह कुर्सी से प्रहार करके भागती है। यह उसके मानसिक पतन के बजाय मानसिक साहस का परिचायक है। उसका वनिता भवन में जाना और आत्मनिर्भर बनना, यह उसकी मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना है। दाननाथ का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, मित्रता बनाम ईर्षा। दाननाथ एक जटिल मनोवैज्ञानिक पात्र है। मित्र होते हुए भी प्रतिस्पर्धा। दाननाथ अमृत राय का मित्र है, परंतु वह असुरक्षित और संकालु स्वभाव का है। जब प्रेमा उससे विवाह करती है तो उसके मन में यह भय बैठ जाता है कि प्रेमा अभी भी अमृत से प्रेम करती है। ईर्ष्या और अविश्वास। दाननाथ कमला प्रसाद के प्रभाव में आकर अमृत राय का विरोध करने लगता है। यहाँ उसके मन में मित्रता, ईर्ष्या और अपनी पत्नी पर अधिकार की भावना का घोर संघर्ष है। उसका संदेह उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देता है और वह अमृत से दूर हो जाता है। कमला प्रसाद का मनोवैज्ञानिक पतन और पुनर्निर्माण। वासना और अपराध बोध। कमला प्रसाद एक दुराचारी और लंपट युवक है। उसके मन में पुन्ना के प्रति वासना है। वह उसे फंसाने और बलात्कार करने का प्रयास करता है। यह उसकी अवचेतन प्रवृत्ति का परिणाम है। परंतु पुन्ना के प्रतिरोध और सार्वजनिक अपमान के बाद उसके मन में अपराध बोध जागृत होता है। पश्चाताप और परिवर्तन। कमला प्रसाद का पश्चाताप यह दर्शाता है कि मानव मन में बुराई के साथ सुधार की संभावना भी होता है। प्रेमचंद ने उसे एकांत रूप से काला नहीं रखा। यह मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ है। सुमित्रा का मनोवैज्ञानिक साहस। सुमित्रा
सुमित्रा, कमला प्रसाद की पत्नी, एक आधुनिक और आत्मविश्वासी स्त्री है। उसके मन में पति के अत्याचार का विरोध करने की क्षमता है। वह पूर्णा को साहस देती है। यह नारी सौहार्द और मानसिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। निष्कर्ष, मूल संदेश, प्रतिज्ञा सिद्ध करता है कि सच्चा सामाजिक सुधार केवल भावात्मक संकल्पों से नहीं बल्कि व्यवहारिक कदमों से संभव है। अमृत राय की प्रतिज्ञा एक व्यक्तिगत आदर्श थी, परंतु उसका पालन उन्होंने वनिता भवन की स्थापना करके किया, जहां विधवाएं प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनी। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधवा समस्या का समाधान केवल विवाह में नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण में निहित है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आदर्श बिना यथार्थ के हवा में उड़ने वाला बैलून है और यथार्थ बिना आदर्श के अंधकार में भटकने वाला जीवन है। प्रेमचंद ने अमृत राय के माध्यम से दिखाया कि संकल्प तभी सार्थक होता है जब उसे जमीन पर उतारा जाए। अमृत राय ने विधवा से विवाह न करके सामूहिक कल्याण का मार्ग चुना। यही उनकी यथार्थवादी दृष्टि का परिचायक है। नारी मुक्ति का मार्ग, पूर्णा का संघर्ष और अंततः वनिता भवन में उसका स्वावलंबी जीवन यह संदेश देता है कि नारी की मुक्ति दया या पुनर्विवाह से नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान से आती है। प्रेमा का त्याग भी यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं सामूहिक हित के सामने छोटी हो सकती है, परंतु इस त्याग के पीछे की मानसिक पीड़ा को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। सामाजिक रूढ़िवाद की पराजय, उपन्यास यह निष्कर्ष निकालता है कि समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था अंततः जागरूक व्यक्तिगत चेतना के सामने झुकती है। लाला बद्री प्रसाद और कमला प्रसाद जैसे पात्रों का परिवर्तन यह दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी गहरी हो, संवेदना और सच्चाई उसे बदल सकती है। कमला प्रसाद का पश्चाताप यह साबित करता है कि मानवीय मूल्य अंततः विजयी होते हैं। कर्तव्य बोध और मानवीय धर्म, अमृत राय का चरित्र यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सच्चा मानव धर्म केवल अपने परिवार या समुदाय तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनकी प्रतिज्ञा व्यक्तिगत से होकर सामूहिक हो गई। यह कर्तव्य बोध की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। साहित्यिक महत्व, प्रतिज्ञा केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज के एक युग का दस्तावेज है। प्रेमचंद ने इसमें विधवा की त्रासदी, रूढ़िवादी समाज की क्रूरता और नारी के आर्थिक शोषण को जिस मानवता और यथार्थता से चित्रित किया है वह हिंदी उपन्यास साहित्य में दुर्लभ है। यह उपन्यास सिद्ध करता है कि सच्चा साहित्य केवल मनोरंजन नहीं सामाजिक चेतना का वाहक होता है। प्रतिज्ञा का अंतिम निष्कर्ष यह है कि एक व्यक्ति की संकल्प शक्ति पूरे समाज को बदल सकती है, परंतु इसके लिए आदर्श को यथार्थ से जोड़ना आवश्यक है। विधवा पुनर्विवाह एक मानवीय अधिकार है, नारी का सम्मान समाज की मर्यादा है और आर्थिक स्वावलंबन सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आज भी लगभग एक शताब्दी बाद यह उपन्यास अपने संदेशों में पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के संघर्ष कभी पुराने नहीं होते। दोस्तों, जब मैंने आज प्रतिज्ञा को फिर से पढ़ा तो एक बात सीधे दिल में उतर गई कि प्रेमचंद जी ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी बल्कि उस युग की हजारों पूर्णाओं की आंखों के आंसुओं को शब्द दिया था। वो विधवा जो सफेद साड़ी में समाज के कोने में बैठी रहती थी,
जिसे खाने की थाली अलग रखी जाती थी, जिसका जीते जी कोई अस्तित्व नहीं मानता था। प्रेमचंद जी ने उसी की आवाज बनकर यह उपन्यास लिखा। और आज 2026 में खड़े होकर देखें तो शायद कुछ बातें बदली है, पर क्या सच में बदली है? इसलिए मैं आज आपसे नहीं सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूँ, बल्कि आपसे दिल लगाकर गुजारिश करना चाहती हूँ कि इन सवालों पे थोड़ी देर जरूर सोचिएगा। क्या आज भी हमारे आसपास कोई पुन्ना है जो पति के गुजरने के बाद सिर्फ बची हुई जिंदगी जी रही है, न कि अपनी जिंदगी? क्या हम उसे वो सम्मान देते हैं जो वह एक इंसान के तौर पर हकदार है? अमृत राय ने प्रतिज्ञा तो की थी, विधवा से विवाह की, पर अंत में उसने वनिता भवन बनाया, खुद अविवाहित रह गया। क्या यह प्रेम का त्याग था या समाज से हार? आपका दिल क्या कहता है? अगर आज के युवा प्रतिज्ञा नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो कभी समझ पाएंगे कि हमारी दादी नानी के जमाने में एक लेखक ने विधवा के एक बाल के लिए भी लड़ाई लड़ी थी? क्या हमें यह किताब अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ानी चाहिए? इन सवालों में से किसी एक का जवाब नहीं, बस अपनी एक भावना कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं वादा करती हूँ हर एक कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि आपकी सोच मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जो जवाब दिल को छुएगा उसे मैं खुद हार्ट करूंगी। और एक छोटी सी गुजारिश, यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करिएगा। नहीं मेरे लिए, बल्कि उस पूर्णा के लिए जो आज भी किसी गांव में, किसी शहर के कोने में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को छूने वाली, सोच बदलने वाली और परीक्षा में काम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई रचना आए आपको पता चले। क्योंकि पढ़ाई तो होगी ही, पर साथ में जिंदगी भी समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी आंखों में एक पुन्ना को देखिए और अपने दिल में एक अमृत राय को जगाइए। धन्यवाद और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।